अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हमने आज का जो एक्सपीरियंस हुआ है हमारे 2-3 कैंडिडेट्स ने जिसने टेस्ट दिया था उनका हम एक्सपीरियंस सॉल्व करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज रिपीटेड थे जिनके क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन टॉपिक याद है वो भी टॉपिक आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे वर्बल में पहले आया था 10% ऑफ 10। अभी 10% ऑफ 10 0 को आप कैंसिल करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। 9 से लेके 1 तक जितने भी 90% ऑफ 90 और 10% ऑफ 10 इनके बीच में जितनी भी ये परसेंटेज वाले हैं ये आपको लाजमी करना है, इनमें से कोई एक लाजमी आता है। उसके बाद एनोलॉगी का आता है कि डैश इज टू डैश, इस तरह करके टीचर इज टू स्कूल, डैश इज टू यूनिवर्सिटी। टीचर स्कूल में होते हैं तो यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर होते हैं। उसके बाद ये था विंटर इज टू जैकेट, हम सर्दियों में जैकेट पहनते हैं तो हम समर में जो गर्मियाँ होती है उसमें हम शॉर्ट पहनते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है जो आज रिलेट उसके बाद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप ये रिपीटेड थे। एक एज रिलेटेड था, दूसरे डायरेक्शन के सवाल थे, दूसरे परसेंटेज के भी मोस्टली रिपीटेड थे। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन था। प्रेपोजिशंस इंग्लिश में लाजमी आते हैं और इंग्लिश के इस बार बहुत आ रहा है, तकरीबन किसी किसी के बाद 10-12 कम से कम एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसमें प्रेपोजिशंस 3-4 आ रहे हैं, इसकी मैंने पहले वीडियो बना ली, उसमें 40 मैंने मोस्ट रिपीटेड प्रेपोजिशंस बताए हुए। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल था कि शी इज सीनियर, तो अभी सीनियर के साथ हम क्या लगाते हैं, तो सीनियर के साथ, जूनियर के साथ और मेरिट तो उसके साथ हमेशा हम तो लगाते हैं, उसके साथ हम हमेशा ऐड लगाते हैं। और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होता है, अमूमन मैथमेटिक्स आता है लेकिन यहाँ पे आज फिजिक्स था। उसके बाद था रजा माइग्रेटेड डे सिटी, माइग्रेटेड के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं तो इसके साथ आएगा फ्रॉम सिटी। इंग्लिश के आपको लाजमन प्रेपोजिशंस करने हैं, इसमें मोस्टली रिपीटेड प्रेपोजिशंस होते हैं वो लाजमी आते हैं, उनको आप लाजमी कवर करें। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक प्रेपोजिशन, दूसरा टेंसेस आपको सारे करने 12, लेकिन इसमें जो आज आ रहे थे रिपीटेड उसमें सिंपल टेंस था और परफेक्ट टेंस, ये आपको लाजमन करने हैं। उसके बाद एरर और सेंटेंस करेक्शन था, ये आप टेंसेस जब करेंगे तो आपके खुद ब खुद आ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा एरर है, यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट कैसा होगा। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको लाजमी करनी है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी एक आया था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको लाजमन करने हैं, इनमें से भी एक आते हैं। ये टॉपिक्स आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का भी पोर्शन हो जाएगा। इंग्लिश में जितनी लंबी स्टेटमेंट आती है, जितने आपके टेंसेस क्लियर होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होंगे तो वो आप उस तरह स्टेटमेंट सही कर सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स था, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो है वेबर। ऐसा यूनिट्स की भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है फिजिक्स की, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लाजमन वॉच करें। उसमें सारे मैंने एफएससी के जितने भी यूनिट्स है वो मैंने बताए हुए हैं। उसके बाद 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, वो 746 वाट्स के बराबर होता है। उसके बाद सवाल था ट्रांसफार्मर वर्तन। ट्रांसफार्मर हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का एमसीक्यूज था। उसके बाद मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं, मैथ के सवालात याद नहीं थे लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, इस तरह इसकी भी अलग वीडियो है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं पीएन कैडेट की प्लेलिस्ट में। उसके बाद बेसिक डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, स्पीड के रिलेटेड वर्बल में भी रिपीटेड थे और इसमें भी थे। और प्रॉफिट लॉस का भी लाजमी आता है पीएन कैडेट में कि अकरम ने इतने चीज़ों में चीज़ें खरीदी तो इतने में बेची, उसको फ़ायदा कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो उनको भी आप लाजमी कवर करें। बाकी उसके बाद केमिस्ट्री का 1-2 आया था, केमिस्ट्री को और इस्लामियात को आप रहने दें। सबसे पहले आप फोकस करें इंग्लिश को, जनरल नॉलेज को, फिजिक्स को, उसके बाद मैथ को देखें और बाकी सब्जेक्ट्स को। ये तीनों सब्जेक्ट आप पहले कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज के भी 4-5, किसी के बाद 2 जनरल नॉलेज के भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, 2 वीडियोस इस पे भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप लाजमी वॉच करें। उनमें से भी 1-2 इसमें रिपीटेड है। इसमें पहले सवाल था कि लैंड ऑफ 1000 रिवर, लैंड ऑफ 1000 रिवर हम किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। वहाँ पे 1000 छोटी छोटी नदियां हैं। उसके बाद लार्जेस्ट ओशन हमें पता है पैसिफिक के। जनरल नॉलेज का मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने ओशियंस, रिवर्स और सीज कवर किए और कैनाल्स भी उसमें कवर किए, वो भी आप लाजमी वॉच करें। और पैसिफिक का आपको दूसरा नाम पता है, उसको पीसफुल कहते हैं। और जो पाकिस्तान में ओशन है उसको हम इंडियन ओशन कहते हैं,
जिसमें हमारा अरबियन सी होता है। तो इन टॉपिक्स को आप लाजमी कवर करें, जैसे ये एमसीक्यू ना देखें, इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं वो आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर दुनिया की है अमेज़न, और लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, और पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट रिवर है वो इंडस रिवर है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है वो है रावी रिवर, और दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है वो हमारा आर्कटिक है। ये सारी चीज़ें मैंने जनरल नॉलेज के वीडियो में कवर की है, इंशाल्लाह आप उसको वॉच करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद कैपिटल्स और करेंसी का भी एक सेपरेट वीडियो है, वो भी आप वॉच करें। उसमें तकरीबन जितने भी है उससे ही रिलेटेड आज आ रहे थे। कैपिटल्स और करेंसी देखें, जनरल नॉलेज एक वसी टॉपिक है तो आपको नहीं पता कहाँ से सवाल आते हैं, लेकिन कैपिटल्स और करेंसी आप इंपॉर्टेंट कंट्रीज की करेंगे तो 3 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपके 100% कवर हो जाएंगे। इसमें कनाडा का कैपिटल पूछा हुआ था जो है ओटावा, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछा हुआ था कैनबेरा। आप इन दोनों की करेंसी और कैपिटल भी याद करें। ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसके बाद रशिया की जो करेंसी है वो है रूबेल, और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं आप उनको लाजमी करें। दुनिया का सबसे बड़ा एरिया के हवाले से या पॉपुलेशन के हवाले से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो आपका जनरल नॉलेज भी पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री या वर्ड हमें पता है वेटिकन सिटी है। और वर्बल और नॉन वर्बल तकरीबन मोस्टली रिपीटेड आ रहे हैं। जो नॉन वर्बल है उसकी आप बहुत प्रैक्टिस करें। वर्बल तकरीबन रिपीटेड आ रहे हैं और कम आ रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल शेप्स वाले आ रहे हैं, उनको आप लाजमी वॉच करें, यूट्यूब से करें या कहीं से भी उनकी आप लाजमी प्रैक्टिस करके जाएं तो पीएन कैडेट का टेस्ट आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा एक्सपीरियंस आया तो वो हम चैनल पे ज़रूर अपलोड करेंगे, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।